गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रही आपकी 9th क्लास। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस टॉपिक को, ग्रामर के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसको हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे, इसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके मेन सिलेबस, ग्रामर के सिलेबस में है। हमने आपको लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा दिया था? नाइदर, नो, निदर, नोर, इधर, और तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट। हम पहले आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ जान लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। बार बार समझाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो चीज़ है जिसमें हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। प्रयोग का मतलब है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करें। ये बार बार हम आपको हर वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। ये कंजक्शन है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, इसके बाद जो सब्जेक्ट है के अनुसार वर्ब, ये इसका थोड़ा सा हल्का सा हिंट वाला फॉर्मूला। तो किस प्रकार से, इसका मतलब ना केवल ये बल्कि वह भी। जैसे दोनों, इसमें दो सेंटेंस आएंगे, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि नॉट ओनली माई पेरेंट्स but also your brother blank is going to, सॉरी आंसर ही लिख दिया, कोई बात नहीं, is going to अलवर। तो यहाँ पर is और आर आएगा। तो सीखने की प्रोसेस में है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर is आएगा। is किसके लिए आएगा? योर ब्रदर सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि हमने देखा कि ये कंजक्शन में जो ये वाला पार्ट का, ये जो कंजक्शन है इसी पार्ट में बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो योर ब्रदर सिंगुलर है। अब मान लो इसका उल्टा कर दो कि नॉट ओनली योर ब्रदर but also my parents filling the blanks like oblique likes और you, यानी ना केवल मेरा भाई या ना केवल तुम्हारा भाई बल्कि मेरे पिता भी तुम्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी। तो प्लूरल सब्जेक्ट है के बाद तो प्लूरल नाउन हो गया, तो इसमें आ जाएगा आपके प्लूरल वर्ब लाइक। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फिर आता है और ये एक ऑप्शनल है, ये भी, ठीक है। यानी इसका हिंदी में बोलते हैं अथवा, दोनों में से एक। जैसे आइदर और का होता है उसी तरह निदर नोर आइदर का और का ही भाग है, दोनों में से, उसका मतलब भी यही है। जैसे सम पर्सन्स, कुछ व्यक्ति, और योर टीचर। वाज और वर नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसके बाद और के बाद वाला क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है,
सिंगुलर नाउन है तो आ जाएगा, क्या आएगा भाई, वाज वर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ ये इसका मतलब अथवा है, तो ये आइदर और से वाला ही है। आइदर और के अंदर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोथ एंड, फिर है बोथ एंड। बोथ एंड के अंदर क्या सिस्टम है, इसका मतलब होता है दोनों और दोनों। कौन कौन, केवल देखो इसमें एक सिस्टम है, बोथ ब्लैंक माई FAVOURIT फेवरेट प्लेसेस फिलिंग द ब्लैंक्स वाज वर। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। बोथ का मतलब दोनों होता है। एज ए प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट है एज ए प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के स्थान पर। नाउन अकेला स्टैंड करता है तो उसकी जगह जो भी शब्द आएगा नाउन के स्थान पर वो भी अकेला स्टैंड करना चाहिए। बोथ अकेला स्टैंड कर रहा है। फिर ये कंजक्शन है बोथ एंड, पर इस सब्जेक्ट के अंदर कंजक्शन जुड़ रहा है तो भी ये प्लूरल भी माना जाएगा। कैसे, बोथ रमेश, ठीक है, एंड राहुल ब्लैंक इज और आर बीइंग कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोथ ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल ही है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि बोथ के बाद क्या, नहीं, बोथ का मतलब है दोनों। दोनों कौन, रमेश एंड राहुल। यहाँ पर बता नहीं रखा बोथ, यदि आप बोथ कौन है वो मेंशन किया हुआ है तो एंड से जोड़ देंगे, नहीं तो वो एज ए प्रोनाउन बोथ वर माई फेवरेट प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इरेज कर दें। देखिए नेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका कि हाँ एडजेक्टिव में दा लग जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना, एडजेक्टिव में दा लग जाएगा, यानी दा पुअर, दा रिच, है ना, तो ये प्लूरल ही माने जाएंगे, ये बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, और आगे बढ़ो। फिर है कलेक्टिव नाउन लाइक, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है, क्या होता है कलेक्टिव नाउन का मतलब, समूहवाचक। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं आर प्लूरल, वो बहुवचन, प्लूरल आर नॉट प्लूरल इन फॉर्म, आर नॉट, या फिर ऐसे लिख देंगे कि आर सिंगुलर इन फॉर्म, वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, यानी सिंगुलर माने जाएंगे, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे इंडियन आर्मी इज one of the best battle forces in the world, in the world. Indian Army is one of the one of the best battle forces in the world. तो यहाँ पर ये बहुत सारे सोल्जर्स का जो ग्रुप है
उसको हम आर्मी बोल देंगे, ट्रुप बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो कलेक्टिव नाउन्स, ए बंच ऑफ कीज इज kept upon my table, यानी ये भी सिंगुलर है, यानी कलेक्टिव नाउन है, चाबियों को गुच्छों बंच कहते हैं। तो ए बंच ऑफ कीज बोल दिया आपको, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, एक रूप में, एक वचन के रूप में होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लो आप, कोई भी सभी कलेक्टिव नाउन ले लो, जैसे द टीम ऑफ, ये ऐसे लिखेंगे द क्रिकेट टीम ऑफ आर स्कूल, द क्रिकेट टीम ऑफ आर स्कूल, ब्लैंक इज आर participating in a contest, कॉन्टेस्ट है या फिर कोई लीग है, या इन IPL ले लो आप, IPL, द क्रिकेट टीम ऑफ आर स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन IPL। ऐसा खैर मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उस टीम के लिए, एक टीम में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन हमने बता दिया सिंगुलर ही फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एज वेल एज, यही बता दिया हमने आपको, दोबारा देख लो, एज वेल एज, बिसाइड, बिसाइड्स है ना, और विद, टुगेदर विद, with together with, along with, ठीक है। और इनके पहले जो आएगा, से पहले वाले के अनुसार वो आपको बता दिया है, ठीक है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम, कि कुछ कलेक्टिव नाउन, सम कलेक्टिव, सम क्यों, डायरेक्ट ये देख लो, पुलिस, कैटल और पीपल, ठीक है। आर प्लूरल इन फॉर्म, ये बहुवचन की रूप में होते हैं। 3 कलेक्टिव नाउन ही है ये भी, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही माने जाएंगे, ठीक है। जैसे पुलिस आर कमिंग, पुलिस आ रही है, कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चल रहे हैं, और पीपल का तो आपको मालूम है प्लूरल होता ही है, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिलेटेड रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा आपने। देखिए, अगर नहीं लिखा हो तो आप अपने इस वीडियो को पॉज करते हुए लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बेटा, आगे देखो, कमेटी तथा ज्यूरी, COMMITTEE, कमेटी एंड
जूरी। इसमें क्या होता है कि कमेटी में कोई एक सदस्य नहीं होता, मोर देन 2 or 3 पर्सन क्योंकि इसके अंदर मोर देन 2 और 3 पर्सन होते हैं कमेटी एंड ज्यूरी में। इसके अंदर 2 रूल्स हैं, जैसे द कमेटी ऑफ UPS, the committee of UPS are agreed with that matter। यहाँ पर कमेटी एक रूप है, इन वन फॉर्म। एक रूप का मतलब पॉजिटिव व्यू में वो सहमत है, यानी सभी एक होकर सहमत है। तो यहाँ पर जो आर है वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आर नहीं आएगा। चला के गलत लिखा है, यहाँ पर इसको हटा दो और इज आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज। अब ये सही है अगर एग्रीड है तो। अब देखो द, अब कमेटी ले, ज्यूरी ले लो, ज्यूरी ऑफ, द ज्यूरी ऑफ UPS आर is not agreed with that matter। अब यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो गई, यहाँ पर वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंस यानी उनके डिसीजन में या फिर उनके ज्यूरी के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए आर आएगा। यदि एक रूप हैं, सहमत हैं किसी बात पे, तो इज आएगा। ये इसका समझने का तरीका है। फिर आगे बढ़ जाओ। बुक्स के नाम जो होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं। बुक्स के नाम किस में माने जाएंगे? बुक्स के नाम सिंगुलर में माने जाएंगे। बुक्स नेम इज कंसीडर सिंगुलर। क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे द टेल्स ऑफ अरबियन सी इज ए गुड बुक, इज ए गुड बुक। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है द ट्रेवल्स ऑफ, यानी आपने वो पढ़ा होगा था गुलिवर ट्रेवल्स इज अ बुक बेस्ड ऑन इमेजिनरीज। ठीक है। तो ये बुक के नेम जो हैं वो आपको किस में लिखने हैं? हाँ, गांधी जी की एक किताब याद आ रही है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
तो यहाँ पर लिखेंगे इज रिलेटेड टू एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ जाते हैं आगे हम। तो नेक्स्ट आता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स, टीचिंग सब्जेक्ट्स आर इन सिंगुलर फॉर्म। किस में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दिखने में तो ये प्लूरल ही नज़र आते हैं, जैसे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये केवल एक टीचिंग सब्जेक्ट है, तो उसको आप क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। जैसे अपन कहते हैं मैथ्स, मैथ ब्लैंक इजी फॉर, या आर मैथ इज इजी अप टू 8th क्लास। ठीक है, ये हो गया। इसलिए जितने भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स हैं, तो जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से वो लिख लो आप, तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे सिविक्स, नागरिक शास्त्र हो गया, कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं? 2 तो बता दिए, सिविक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मतलब जिसमें यदि ऐसा लग रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है, वो टीचिंग सब्जेक्ट है। वो ऐसा लगने का मतलब वो प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा इन फॉर्म सिंगुलर ही रहता है। ये चीज़ हो गए आपके कंप्लीट। आगे समझ में बेटा? देखो, इससे रिलेटेड PDF मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, लेकिन फिर भी यदि आपको एज ए होमवर्क इनको एज ए नोट्स में लिखना है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और लिखना शुरू कर दें, फिर आगे बढ़ें। ऐसे जो समझ नहीं आती उसको रिपीट करके दोबारा देख लें।